पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने बड़ा बयान देकर सूबे का सियासी पारा चढ़ा दिया है। उमा भारती ने कहा कि अभी मैं 75 पार नहीं हूं, मैं चुनाव लड़ूंगी, जब मेरी इच्छा होगी चुनाव लड़ूंगी। देखिए ये खास रिपोर्ट। पूर्व सीएम उमा भारती का बड़ा ऐलान। उमा भारती ने कहा, मैं चुनाव लड़ूंगी। आरएसएस सुप्रीमो मोहन भागवत के 75 पार वाले बयान पर कही बड़ी बात। अभी मैं 75 साल के पार नहीं हुई। उमा बोली, नेता कभी रिटायर नहीं होते। भले ही सियासतदार पूर्व सीएम उमा भारती के रिटायरमेंट का दावा करते हों, लेकिन उमा भारती ने चुनाव लड़ने की दावेदारी कर फिर से राजनीति गरमा दी है। उमा भारती ने कहा कि मैं बीजेपी में आखिरी घड़ी तक रहूंगी, जब मुझे लगेगा मैं चुनाव लड़ूंगी। नहीं, कोई नजरअंदाज नहीं कर रहे, मैं तो खाली ऐसी बोल रही थी। शिवराज जी ने हमेशा उल्लेख किया, ज्यादा ही किया, बल्कि मैं उनको बोलती थी इतना मत बोला करो मेरे बारे में। मोहन जी तो हर भाषण में बोलती, नहीं मुझे वो कोई शिकायत नहीं। चुनावी राजनीति में आपके आने की इच्छा है क्या आगे? मैं बीजेपी में आखिरी घड़ी तक रहूंगी और जब मुझे लगेगा मैं चुनाव जरूर लड़ूंगी। मैंने ये कहा कि मैं 19 का नहीं लड़ूंगी, 24 का नहीं लड़ूंगी, लेकिन मैं अभी हूँ कितनी भैया तुम्हारे पता है? तुम लोग को गलतफहमी है। क्या हुआ कि मैंने अटल जी और अडवाणी जी के साथ काम किया, गलतफहमी में तुम दोषी भी नहीं हो। तो उस समय मेरी उनकी उम्र में 40 साल का गैप था और नाम चलता था अटल, अडवाणी, उमा भारती। तो लोग अधिकतर समझते हैं कि 75 पार की हो गई होंगी बेन। अच्छा, बेन ने अभी 65 ही पार नहीं किया। और मोदी जी जब पहला चुनाव लड़े हैं तब वो 65 में चल रहे थे लोकसभा का। इसलिए अभी तो अपन को कम से कम 15-20 साल तक राजनीति करना है। हो सकता है चुनाव भी लड़ूं, आगे जब जरूरत पड़ेगी तो चुनाव लड़ूंगी। आप एक बात कह रही हैं। राजधानी भोपाल में मीडिया से चर्चा के दौरान उमा भारती ने यह बातें कही। माना जा रहा है कि उन्होंने संघ प्रमुख मोहन भागवत के उस बयान पर प्रतिक्रिया दी जिसमें 75 वर्ष की उम्र के बाद सक्रिय राजनीति से दूर रहने की बात कही गई थी। उमा भारती ने मोहन भागवत पर कोई टिप्पणी करने से इनकार करते हुए कहा कि नेता, शिक्षक, वकील, डॉक्टर कभी रिटायर नहीं हो सकते हैं। जब जरूरत पड़े जनसेवा करना ही होगा। मैं माननीय सरसंघचालक जी के बयान पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकती, पहली बात में, लेकिन मैं आगे में बोलूंगी इसको। माननीय सरसंघचालक जी का जो बयान होता है, क्योंकि मैं संघ की परंपरागत संगठन की सदस्य नहीं हूँ, ना राष्ट्र सेविका समिति की। हमारे यहाँ महिलाओं का संगठन अलग होता है, राष्ट्र सेविका समिति में तो उसकी भी सदस्य नहीं हूँ, लेकिन मैं उस विचारधारा की अनुयायी हूँ। वो विचारधारा मेरे अंदर पहले से थी शायद, और मुझे एक क्षेत्र मिला बीजेपी और संघ की जो स्वयं सेवक थे उनकी छत्र छाया, तो उससे वो मेरी ताकत बढ़ गई थी, 1000 गुना हो गई। मैं उनकी बात पर टिप्पणी नहीं कर सकती, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि नेता, शिक्षक, वकील, डॉक्टर और भी कुछ हो सकते हैं, आर्टिस्ट, कलाकार, जो चित्रकार, कविता, कवि, ये कभी रिटायर नहीं हो सकते। इनको जनसेवा करनी ही है जब जरूरत पड़ेगी। गुरु को ज्ञान देना ही है, डॉक्टर को नब्ज पकड़नी ही है, नेता को अर्थी पर भी अगर कोई गुहार लगाए तो जिंदा उठ के आना है। कोई रक्षा के लिए गुहार लगाए तो उसको जिंदा उठ करके आना है। लेकिन माननीय सरसंघचालक जी ने जो कहा उस पर मेरी टिप्पणी मैं बिल्कुल नहीं कर सकती हूँ। कुल मिलाकर उमा भारती के बयान से अब सियासी गलियारों में यह चर्चा तेज हो गई कि 2028 के चुनावों में उमा भारती चुनावी मैदान में फिर से हुंकार भर सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, भोपाल।